जो कि दिल्ली से हैं और श्रृंगार की वो रचनाएं हैं जो सीधे दिलों पर अटैक करती हैं, सीधे दिलों पर वार करती हैं। तो हमारे बीच में है अंशु पाल जी, हमारे साथ में है शालिनी मिश्रा जी, गाजियाबाद से बहुप्रतिभाशाली कवित्री हैं। छोटा छोटा परिचय दूंगा मैं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे बीच में वेद प्रकाश जी अभी नहीं जुड़े हैं, तो हमारे बीच में वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ से जुड़ेंगे, जो ओज और हास्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। हमारे बीच में अटल मुरादाबादी जी, जो कि संस्कार भारती नोएडा महानगर के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी तालियों से स्वागत करते जाएं एक दूसरे का। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में है वेद प्रकाश मणि। मेरा भी आ गया जी हाँ जी, आ गया। हमारे बीच में है केसी श्रीवास्तव जी, नोएडा से, जो कि संस्कार भारती महानगर के विभाग संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमारे बीच में आज के करता धरता भैया संयोजक, जिनकी वजह से हम छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं, भैया सतीश दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत। और मैं छोटा सा नाची श्रृंगार का कवि धर्मवीर शर्मा आपके बीच आगे हैं। भैया सतीश दीक्षित जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने की जिम्मेदारी दी। और आज के बबीता राणा जी ग्रेटर नोएडा से हैं, हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं बबीता राणा जी। बबीता राणा जी का नाम मैंने शायद छूट गया होगा, कोई बात नहीं। तो बोल दिया। सौभाग्य है, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो हमारे अध्यक्ष हैं कार्यक्रम के, ओज एवं राष्ट्रवाद के तेजस्वी एवं ऊर्जावान प्रखर कवि, भूतपूर्व सैनिक, आर्मी स्पेशल फोर्स कमांडो और ग्रामीण पब्लिक लाइब्रेरी के संस्थापक, जिन्होंने भारतीय थल सेना में रहकर 1989 में स्पेशल सर्विस मेडल प्राप्त किया, ऐसे महान पुरुष और महान कवि परम आदरणीय डॉक्टर समोज सिंह कमांडो जी की अध्यक्षता में आज हमें कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त होगा। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, डॉक्टर कमांडो। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माँ सरस्वती वंदना के लिए शालिनी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। शालिनी मिश्रा जी और माँ सरस्वती की वंदना की प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। स्वागत शालिनी जी। पहले से मुझे बताया नहीं था शारदे जी को नमन करती हूँ, लेकिन और अपना कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी उतार दे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ। तू हंस वाहिनी है, वरदायिनी है, तू हंस वाहिनी है, तू वरदायिनी है, यश विद्या बुद्धि का हमें ज्ञान दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ। हम तेरी महिमा का निगान करते हैं, हम तेरी महिमा का गुणगान करते हैं, तेरी कृपा से ही लोग महान बनते हैं। तू ज्ञान के सागर से हमें भव पार कर दे माँ, तू ज्ञान के सागर से हमें भव पार कर दे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ, अपनी कृपा से हम अवतार दे माँ। माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ,
तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बंदी। प्रस्तुति वंदना की प्रस्तुति दी शालिनी जी ने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दादा केसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि संस्कार भारती की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देह गीत की प्रस्तुति दें। दादा केसी श्रीवास्तव जी, दादा आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद धर्मवीर जी। स्वागत है दादा, स्वागत है। भारयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम्, शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्काररोदमम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। मधुर मंजुल राग भरितं, हृदयतन्त्रीमन्त्रितम्, वादयति संगीतकं वसुधैव भावन सुपोषकम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। ललित रसमय लास्य लीला, चंड तांडव गम कहेला, गलित जीवन नाट्य वेदम, क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। कलावृतं पर देशिना परिवर्तितं, विष्णुचक्रभ्रमररूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। इव यत्विलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकितं, प्लावयति रसु सिन्धुना प्रति हिन्दुमानसनन्दनम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दादा बहुत अच्छा ध्येय गीत प्रस्तुत किया भगवान दादा ने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक विशेष अनुरोध है कि जैसा कि निर्देशानुसार आपने ग्रुप में देखा होगा, आप सभी से मेरा करवद्य निवेदन है कि अपनी एक रचना की प्रस्तुति दें, क्योंकि समय सीमा थोड़ी सी है और ये अध्यक्ष जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता ये नियम। और आपसे मेरा निवेदन है कि एक रचना अपने 3 से 5 मिनट की एक रचना की प्रस्तुति दें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को नमस्कार करते हुए पुनः एक बार फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में मैं पहली कड़ी में जोड़ता हूँ, हमारे बीच में है बबता राणा जी, जो कि ग्रेटर नोएडा से हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। एक किसी बड़े शायर का शेर है कि उन्हें 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, मेरे घर में सूरज जैसे निकला है शाम से। वाह 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 वाह। बबता राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और रचना की प्रस्तुति। धन्यवाद धर्मवीर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, बहुत सुंदर धर्मवीर जी, स्वागत है आपने बबीता बहुत जी। सुंदर आमंत्रण दिया है। बहुत सुंदर सुंदर। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी गुणीजनों को बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। धन्यवाद। आवाज आ रही है भैया मेरी? जी आ रही है। जी बबीता जी, आ रही है। तो मैं अपनी कविता रखती हूँ आपके समक्ष। जी स्वागत। कोरोना में मैंने क्या मजदूरों के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं वही
वही रख रही हूँ आपके साथ। स्वागत है बबीता जी। जी भैया। आज शहर में ना गांव में, आज शहर में ना गांव में, मैं चौराहे पर बिल्कुल मजबूर खड़ा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। आज शहर में ना गांव में, मैं चौराहे पर बिल्कुल मजबूर खड़ा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। कल रोटी की चाहत में, कल रोटी की चाहत में मैंने गांव छोड़ा था। कल रोटी की चाहत में मैंने गांव छोड़ा था। आज रोटी की चाहत में मैं शहर छोड़ रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाँव में मैं जा नहीं सकता, गाँव में मैं जा नहीं सकता, शहर में मैं रह नहीं सकता। गाँव में मैं जा नहीं सकता, शहर में मैं रह नहीं सकता। मैं इन दोनों के दरमियान खड़ा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। आज शहर में ना गांव में, मैं चौराहे पर बिल्कुल मजबूर खड़ा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरे साथ हैं। इन दोनों के पेट भरने का जो संकल्प मैंने लिया था, इन दोनों के पेट भरने का जो संकल्प मैंने लिया था, आज उसे मैं तोड़ रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। भगवान तेरी इस दुनिया में, भगवान तेरी इस दुनिया में हर घर मैंने ही बनाया है। भगवान तेरी इस दुनिया में हर घर मैंने ही बनाया है, लेकिन तेरी इस दुनिया में मैं ही बेघर खड़ा हूँ। हाँ देखो यहाँ मैं मजदूर खड़ा हूँ। ये थी मेरी बहुत बढ़िया संस्कार भारती। आप सभी तालियों से स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत सुंदर मार्मिक कविता। संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आपके समक्ष अपनी कविता रख सकी। ये सौभाग्य मुझे सतीश भैया की वजह से मिला है, तो सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत बधाई बबीता जी, बहुत सुंदर। बबीता जी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मजदूर के ऊपर एक मार्मिक कविता रखी, जो मजदूरों के हालात के ऊपर, और बहुत ही एक अच्छी मुझे उसमें से एक पंक्ति लगी कि रोटी के लिए शहर छोड़ रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। एक ऐसी पंक्ति है जो सबके ऊपर आज लागू हो रही है, मजदूरों के ऊपर। बेचारे बहुत बढ़िया भैया, और तमाम दुनिया जहां की परेशानियां झेल रहे हैं, और ऊपर से उनको पैसा की दिक्कत, तमाम तरह की दिक्कत। तो बबीता जी बहुत बहुत बढ़िया आपने करंट हालात पे आपने रखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली कड़ी में मैं भैया आज के कार्यकर्ता, आज के कर्ता धर्ता, जिनकी वजह से आज हम इस छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं, संस्कार भारती नोएडा महानगर के महामंत्री, मेरे बहुत प्रिय, मेरे दिल के बहुत करीब छोटे भाई, और जो एक ऐसा कवि जो कि करंट हालातों पर अपनी लेखनी के जरिए अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखता है, भैया सतीश दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। बहुत स्वागत सतीश जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार। मैं आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय समोद सिंह कमांडो जी को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं सर को मंचों से सुनता हूं, जो है बहुत दिनों से जानता हूं। मैं कभी मैं सोचता था कि सर के साथ में कभी कविता पाठ करेंगे, तो आज बड़ा सौभाग्य मतलब है कि आज इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ में कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वागत सभी कृपा से, और सभी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। केसी श्रीवास्तव जी, अटल मुरादाबादी जी, बबीता जी, धर्मवीर भैया, अंशुपाल जी, और मैं अपनी कविता रखता हूँ। पहले तो मैं स्वागत है सतीश, स्वागत है भैया। कि जब जब नेताओं ने वो उनके रहनुमाओं ने अन्याय को छुपाया है, जब नेताओं ने वो उनके रहनुमाओं ने अन्याय को छुपाया है, जब गरीबी का मोल गरीब ने दे अपना जीवन चुकाया है, जब भारत माता के मंदिर में, जब भारत माता के मंदिर में गूंजा हत्यारों का नारा है, तब सत्ता के दरबारों को, बेईमान हत्यारों को केवल कविता ने ललकारा है। बहुत सुंदर, सुंदर सतीश जी, बहुत सुंदर, बहुत आभार। असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने, असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने,
हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं अब तक सियासत ने, हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं अब तक सियासत ने। आज भी तो मर रहे हैं भूखमरी बेरोजगारी अन्याय शोषण से, आज भी तो मर रहे हैं भूखमरी बेरोजगारी अन्याय शोषण से। दी है किसको सियासत खुद बताए, दी है किसको सियासत खुद बताए, आज तक रोटी सियासत ने, आज तक रोटी। बहुत सुंदर सतीश जी, क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैंने बिस्मिल जी की जयंती गई है तो बिस्मिल जी पर 4 पंक्तियां लिखी थी, वो आपके समक्ष रखता हूँ। जी जी जी, स्वागत 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 स्वागत। एक अलग तरन्नुम में देखना, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है। लिए रक्त में ओबाल, लिए रक्त में ओबाल दृढ़ संकल्प वाली डोर भी कसी, लिए रक्त में ओबाल दृढ़ संकल्प वाली डोर भी कसी, लिए फौलादी जिगर, लिए फौलादी जिगर, फिर आगे बढ़ा वो वीर साहसी, फिर आगे बढ़ा वो वीर साहसी। वीर बिस्मिल के जीवन में, वीर बिस्मिल के जीवन में ऐसा भी एक संयोग गढ़ गया, ऐसा भी एक संयोग गढ़ गया। एकादशी को जन्म, एकादशी को जन्म, एकादशी को जन्म, एकादशी को ही तो वीर फांसी चढ़ गया, एकादशी को ही तो वीर फांसी चढ़ गया। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया। सभी तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया, अच्छा, वास्तव में लाजवाब। सतीश जी, बहुत सुंदर सतीश जी, बहुत सुंदर। बहुत ही सियासत पे जो कविता रखी, बहुत ही सुंदर। सियासत का यही हालात है। सतीश जी भी सुंदर, कविता भी सुंदर। हाँ, सतीश जी की तरह उनकी कविता भी चमक रही है आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ बिना विलंब किए, और मैं ऐसी कवित्री को बुलाना चाहता हूँ जो बहुत ही प्रतिभाशाली, जो हर विषय पर लिखती हैं, जिनकी लेखनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। हमारे बीच गाजियाबाद से हैं शालिनी मिश्रा जी। तो मैं 2 पंक्ति कहता हूँ आपके स्वागत में कि तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, जमी पर चांद कहाँ रोज रोज आता है, जमी पर रोज रोज आता है। स्वागत है दीदी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और स्वागत है साली जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सभी प्रबुद्धजनों की प्रणाम करती हूँ। आवाज आ रही है? और आज हमारे देश में सभी बहुत परेशान हैं कोरोना महामारी, और उम्मीद करती है बहुत जल्द इस बीमारी से उबरने के लिए कोई न कोई दवा बनानी। हमारे देश के बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं इन चीजों को लेके। उन्हीं पे कुछ पंक्तियां पेश करती हूँ, सुनिएगा। ठान लेते हैं वही राह बुनते हैं, जो ठान लेते हैं वो नई राह बुनते हैं, जो मजबूत होते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तो अभी इन पंक्तियों के साथ मैं अपने कुछ गीत दोहे भी पेश करती हूँ, सुनिएगा। कि मुश्किलों का दौर है, ढांढस रखो ये धीर, मुश्किलों का दौर है, ढांढस धरो ये धीर, विकट समय टल जाएगा, ना हो जरा भी अधीर, हो न जरा भी अधीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम भाव से काज करो, प्रेम भाव से काज करो, होगी एक दिन जीत, सेवा भाव से देश का निपट जाएगा पीर, निपट जाएगा पीर। चिता चिता समान, चिता चिता समान है, व्याकुलता नहीं ठीक, तनिक
भी ना तुम डरो, सजग रहो सभी भी, वाह वाह, सजग बहुत सुंदर, रहो सभी बहुत भी। औसम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे वाह। समय में सैन्य ने दिया संदेशा गंभीर, सारे दुश्मन चित किए, भारत के हैं वीर, भारत वाह, के वाह, वो बहुत सुंदर, वीर। बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत वाह। मेरे खुशहाल से बढ़े है पीर, जो टुकड़े के ना करे, कर देंगे वाह वाह उसे वाह वाह, चीर, कर बहुत बढ़िया, देंगे उसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चीर। आखिरी दो पंक्ति। स्वागत है। भारत पर हमें गर्व है, इस माटी से प्रिय, करे प्रतिज्ञा हम सभी, झुकने न देंगे शीश, भारत का झुकने न देंगे शीश। वाह, बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत शानदार। सुंदर। बहुत सुंदर कथन। आगे कुछ बहुत पंक्तियां। अच्छे दो। जी जी, जी आवाज आ रही है? हाँ आ जी, रही हाँ आ रही जी, आ रही है शालिनी जी, आ आगे रही है। की कुछ पंक्तियां मैं श्रृंगार रस में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत स्वागत है। चलो उलझे हुए धागों को हम फिर प्यार से खोले, आहा, बहुत बढ़िया, वाह वाह, अरे चलो वाह वाह वाह, उलझे बहुत सुंदर, बहुत हुए सुंदर। धागों को हम फिर प्यार से खोले, जो टूटे हैं उन रिश्तों को जरा फिर प्यार से जोड़े, वाह न कोई शिकवा तुम रखो, न कोई हम गिला रखे, न कोई वाह, शिकवा तुम रखो, न कोई हम गिला रखे, चलो बिखरे हुए मोती को सुनहरे धागों में पोले, बोले, वाह चलो वाह वाह, बहुत बिखरे बढ़िया, वाह हुए वाह, बहुत वाह, बढ़िया, मोती बहुत बढ़िया, को वाह, बहुत सुंदर, सुनहरे बहुत धागों सुंदर। में पोले। अभी वाह। कुछ पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है। मेरे दिल की जो धड़कन है वो तेरे नाम से धड़के, मेरे दिल की जो धड़कन है वो तेरे नाम से धड़के, तेरे ही नाम के खुशबू से ये दामन सदा महके, वाह, बहुत सितारों बढ़िया। से जरा कह दो मेरे आंचल में यूं चमके, सितारों से जरा कह दो मेरे आंचल में यूं चमके, सजा लूं अपने दामन को सभी की नजरों से बच के, वाह सजा वाह लूं वाह, वाह अपने वाह वाह, बहुत दामन सुंदर, बहुत को सुंदर। बहुत सुंदर, वाह, बढ़िया, सभी बहुत ही की बढ़िया शालिनी जी, नजरों बहुत से बढ़िया, बच के। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने समय सीमा में काव्य पाठ पूरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिनी जी, बहुत अच्छी आपने श्रृंगार की, बहुत अच्छी कविता पढ़ी और बहुत सुंदर दोहे, बहुत ही सुंदर, जैसा आपको आमंत्रित किया गया था ऐसे ही आपने बिल्कुल प्रस्तुति दी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं, जैसा सतीश भैया ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक बहुत ही चमचमाती कंपनी में काम करती हुई, और जैसा उनकी गाड़ी जैसे खुद भी हैं वो, और बिल्कुल हमारे बीच में BMW के पद पर, BMW कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्यरत, मैं बुलाना चाहूंगा अंशु पाल जी को, और मैं अपनी 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं, मेरी खुद की 4 पंक्तियों से ही उन्हें आमंत्रित करता हूं, क्योंकि स्वागत है भैया। भैया ने बोला स्वागत है, स्वागत है तंबी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके स्वागत में। देखिएगा कि ये कोई ख्वाब अरे का फसाना है, कोई बहुत ख्वाब खूब, या कोई हकीकत का फसाना है,
कोई लगता है उनके अक्स से रिश्ता पुराना है, कोई लगता है उनके अक्स से रिश्ता पुराना है। हमें यादों के बिस्तर की बोसलबट खुद बयां करती, हमारे दिल के कमरे में किसी का आना जाना है, बहुत बढ़िया, कमरे में किसी का आना जाना है। तो चमचमाती कंपनी में काम करती चमचमाती अंशु पाल जी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मंच पे आए और स्वागत है स्वागत है जी। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आ रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं धर्मवीर जी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया और उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मंच पे अपनी कविता उसी लेवल पर सुना सकूं जिस लेवल पर आप हैं और आप सुनते हैं। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बड़ी आप सबके सामने तो बहुत छोटी सी मेरी हस्ती है, तो क्योंकि मैं श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ। हालांकि मैंने सोचा था मैं नारी शक्ति पे सुनाऊंगी, पर मुझे लगता है मैं आज श्रृंगार ही सुनाती हूँ। और 2 पंक्तियां धर्मवीर जी के लिए। पहले स्वागत है कि हमें कबूल करना ना आसान होगा, हमें कबूल करना ना आसान होगा, दुश्मनी में खड़ा सारा जहां होगा, दुश्मनी में खड़ा सारा जहां होगा। और इसी के साथ मैं अपना एक श्रृंगार रस पर गीत प्रस्तुत करती हूँ। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा। वाह, अरे वाह, क्या सुंदर, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, रुख जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो, रुख जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो, देख लूं मैं उसे देखूं जब दर्पण, देख लूं मैं उसे देखूं जब दर्पण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो आगे की पंक्तियां भी यही कहती हैं कि 2 प्रेमियों में कितना अंतर होता है, फिर भी वो एक हैं। सुनिएगा। वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई बढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई बढ़ूं, कैसे बिन बोले उसकी परछाई गढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं, कर लिया जाने कैसे उसने दिल का अपहरण, कर लिया जाने कैसे उसने दिल का अपहरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसका आगे का बंद है, जैसे हम जानते हैं कि पुरुषों को रंगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती या समझ नहीं आते, तो उस पर कहती हूँ, उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है,
उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है, श्वेत शाम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है, श्वेत शाम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है। बहुत सुंदर। सीधा साधा है वो, इतना तेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है। कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण, कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और इसका आखिरी का बंद प्रस्तुत करती हूँ। आखिरी का बंद प्रस्तुत करती हूँ। बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है, बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है, कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है, कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है, मैं परेशान हो गई ये उसे ख्याल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है। प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण, प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण। बहुत शानदार। कैसे समझाऊं प्रेम का समीकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, वो पढ़े व्याकरण। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार आप भरपूर स्वागत करें अंशु जी का। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति। मैं गणित पढ़ रही वो पढ़ रहा व्याकरण जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ परम आदरणीय दादा गोपाल दास नीरज जी की जमी अलीगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश मणि जी, जो कि अच्छे हास्य के कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे वकील भी हैं और अलीगढ़ के नुमाइश जैसे बड़े बड़े मंचों से हमने कई बार उनको सुना है। बिल्कुल तो दो पंक्तियों से दादा आपका स्वागत करता हूँ। देखिएगा मेरी तरफ से दो आपके स्वागत में दो पंक्ति पढ़ता हूँ कि दादा कुंवर बेचन साहब का एक शेर है आपके लिए पढ़ता हूँ कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना, जैसे पानी लिखना। आमंत्रित करता हूँ मंच पे आए अपना काबिल करें। बहुत बहुत स्वागत है दादा। अनम्यूट कीजिए। आवाज म्यूट कर रखी है भैया आपने, आवाज म्यूट कर रखी है। आवाज आपने वो कर रखी है भैया, आवाज म्यूट कर रखी है आपने। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं अभी ठीक नहीं है, फिर हो गया, दोबारा हो गया भैया, दोबारा से म्यूट हो गया। हाँ ठीक है, हो गया हो गया अब हो गया था। हाँ जी हाँ जी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जी स्वागत मणि जी, इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जहाँ आज संपूर्ण राष्ट्र कोरोना संक्रमण विश्व में, पूरे विश्व में, कि जहाँ आज संपूर्ण राष्ट्र कोरोना संक्रमण की मार खेल रहे हैं, वहीं पाक, चीन, नेपाल जैसे देश भारत के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। तो मैं उनको अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो मैं कोरोना प्रकोप जो चल रहा है, विषम परिस्थितियों में मैं समूचे राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। मैं सारदे से जी के माध्यम से स्वागत है, स्वागत। माता वीणा वादिनी हमको ऐसा वर दो, माता वीणा वादिनी हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब दूरी कर दो, और सदा बोले सत्य हम मिट जाएं सब गम,
प्रेम रस बरसे ये देश मेरा कर बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। हमको ऐसा बर दो, दुख के छाए बादल अब दूर कर दो, और कदमों ने सत्य हम मिट जाए सब गम, प्रेम रस बरसे ये देश मेरा कर दो, रहने को जगह मिले। ऐसी मंगल कामना समूचे राष्ट्र की सुख समृद्धि, कि भूले को राह मिले, रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर अब तो कर दो। कि भूले को राह मिले, रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर तो कर दो। दुष्टों का संहार करो, दुखियों की पीड़ा हरो, वन समरस काली माँ ऐसा हमें भर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत बढ़िया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं देश के उन सभी अमर सपूतों को, उन सभी क्रांतिकारियों को, उन वीर सैनिकों को, उन सभी को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने रक्त से इस देश को सींचा है। मैं सभी को नमन करना जी। स्वागत वेद जी, स्वागत। भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, भारत की भूमि को जिसने भी रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। कि माताओं ने लाल दिया कुछ न मलाल किया, ऐसी महामाताओं को नमन हमारा है। ऐसी महामाताओं को संदूर गया, दुनिया से दूर गया, उन साधी को भी नमन करना चाहता हूँ। गया दुनिया से दूर गया, ऐसी साधिवियों को भी नमन हमारा है। बहुत बढ़िया। महान किया वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह। ये हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, नेपाल भी गीदड़ भक्ति दे रहा है, चीन भी हमको धमकी दे रहा है। मैं सभी को सचेत करना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ स्वागत है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान जो कि अदना सा पाकिस्तान है, जो कि हमारा ही दिया हुआ, भीख में दिया हुआ है, और आपको हम पर गुर्रा रहा है जी। स्वागत। भूल गया शायद वो अपनी मार को, उनको जिसके घर में घुसकर हमारे सैनिकों ने मारा था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मैं वहीं से बात अपनी उठा रहा हूँ। जी स्वागत है। जब वायु सेना ने मिलकर पाक में गदर मचाया था, क्योंकि भूमि का अधिक बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। बात कि जब वायु सेना ने मिलकर पाक में गदर मचाया था, जब वायु सेना ने मिलकर पाक में गदर मचाया था, तमिया इमरान ने डरकर अभिनंदन लौटाया था, तमिया इमरान ने डरकर अभिनंदन लौटाया था। बात नहीं सम सकती उठते देश में नए सवालों। वाह। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है हमारे देश में। हमारे माताओं की गोदें सूनी क्यों होती? बहनों और बेटियों का मांग का सिंदूर क्यों उजड़ जाता? बच्चे क्यों अनाथ हो जाते हैं? एक प्रश्न चिन्ह बना। तब मैं कहना चाहता हूँ, तब इन पंक्तियों का जन्म होता कि बात नहीं थम सकती उठते देश में नए सवालों से, बात नहीं थम सकती उठते देश में नए सवालों से। कब तक सूनी गोदें होंगी माताओं की लालों से, कब तक सूनी गोदें होंगी माताओं की लालों से, कब तक सूनी खेल चलेगा सैनिक तिरंगा ओढ़ेंगे। कैसी विडंबना! आखिरी कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते हैं? कि कब तक खूनी खेल चलेगा सैनिक तिरंगा ओढ़ेंगे, कब तक खूनी खेल चलेगा सैनिक तिरंगा ओढ़ेंगे। यो के कश्मीर मिलाकर बोलो कब तक जोड़ेंगे, यो के जोड़ेंगे। फिर 56 इंची सीने को एहसास कराने आया हूँ, फिर 56 इंची सीने को एहसास कराने आया हूँ। अखंड भारत की ज्योति को फिर से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भैया। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना खतरा हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से है, उससे भी ज्यादा खतरा आज साफ कर रहे हैं। स्वागत है भैया।
मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत है। अब लड़ना होगा हमको उन आस्तीन के सांपों से, अब लड़ना होगा हमको उन आस्तीन के सांपों से, अब नहीं काम देगा बंधु शांति राग अलापों से, अब नहीं काम देगा बंधु शांति राग अलापों से। जय चंदी अब हिंद में रहकर बाकी भाषा बोल रहे, नहीं जो बाकी भाषा, जो गद्दार है देशद्रोही की भाषा बोल रहे हैं। जय चंदी अब हिंद में रहकर पाक की भाषा बोल रहे, सबक सिखाया जाएगा अगर फिर से ऐसे बोल कहे, सबक सिखाया जाएगा अगर फिर से ऐसे बोल कहे। होश में आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओगे, सीधे सीधे सावधान सीधे सीधे सुनो कि होश में आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओगे। अरे लाशें इतनी बिछ जाएंगी गिनती ना कर पाओगे, लाशें बिछ जाएंगी गिनती ना कर पाओगे। गद्दारों औकात न भूलो यह समझाने आया हूँ, गद्दारों औकात न भूलो यह समझाने आया हूँ। अखंड भारत की ज्योति को जलाने आया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। यदि समय हो तो अपने मन की कुछ बात। साथियों, ये आज जो कोरोना काल चल रहा है, उस सामाजिक संक्रमण के रूप में हमारे बीच जो कुरीति के रूप में, बुराई के रूप में जो समाज में पल रहे हैं, सामाजिक संक्रमण के रूप में पनप रहे हैं। मेरी एक चिंतन रचना देखिए, रचना का शीर्षक सामाजिक संक्रमण। मैंने एक सामाजिक संक्रमण से पूछा, स्वर में बोलकर ऊंचा, कहाँ पर रहती हो, कहीं दिखाई नहीं देती हो। मैंने एक सामाजिक संक्रमण से पूछा, स्वर में बोलकर ऊंचा, कहाँ पर रहते हो, कहीं दिखाई नहीं देते हो। सामाजिक संक्रमण ने मुंह खोला, हमसे बोला, वैसे तो मेरा सारा जहान है, मेरा सारा जहान है, किंतु लक्ष्य मेरा इंसान है। जहाँ अंधकार और अज्ञान है वहाँ मेरा अज्ञान है, वहाँ मेरा सम्मान है। और जहाँ लालच द्वेष विद्यमान है वहाँ मेरा जहाँ लालच द्वेष विद्यमान है वहीं मेरा स्थान है। और रहा प्रश्न दिखाई देने का, तो किसी से कुछ नहीं कहने का। और रहा प्रश्न दिखाई देने का, तो किसी से कुछ नहीं कहने का। जैसे इंसान की फितरत इंसानियत में रहती है, वैसे ही मेरी जाहिलियत दिखाई नहीं देती। बहुत बढ़िया। इंसानियत में रहती है, वैसे ही मेरी जाहिलियत दिखाई नहीं देती है। मेरी ना कोई जाति ना कोई धर्म है, मेरी ना कोई जाति ना कोई धर्म है, बस संक्रमण फैलाना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। का जवाब सुनकर हमारा सिर पकड़ाया, संक्रमण का जवाब सुनकर हमारा सिर पकड़ाया। मन में विचार आया, यदि सामाजिक संक्रमण से मुक्ति पाना है, यदि सामाजिक संक्रमण से मुक्ति पाना है तो ज्ञान विज्ञान जग में फैलाना। यदि सामाजिक संक्रमण से मुक्ति पाना है तो ज्ञान विज्ञान जग में फैलाना है, तब ही हम अहंकार से बढ़ सकते हैं, सामाजिक संक्रमण को मार कर आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक समय दादा इंटरनेट जो है ना जवाब दे रहा था, इंटरनेट जवाब दे रहा है, तो मैं बस एक जंग के माध्यम से जी बात करता हूँ। आज जो हमारे देश में तथाकथित रूप में भी और अनचाही फसलों के रूप में जहाँ चाहे नेता पैदा हो रहे हैं, नेताओं के स्वागत है कम है। एक जंग रचना के माध्यम से अपनी बात और एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, पाजामा चबाया, मुंह में दबाया, दूसरे दिन एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, पाजामा चबाया, मुंह में दबाया, दूसरे दिन अखबार में समाचार आया कि नेताजी का घाव तो भर गया, इस कुत्ते ने काटा था, बेचारा मर गया। वाह 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 वाह। ये दिखाए कवि हूँ और प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश मणि जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं का प्रस्तुति दी और
आखिरी वाली तो मस्त थी, तो सभी के लबों पर थोड़ी सी मुस्कान आई। वाह, काल में बहुत बहुत बढ़िया आपने सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति दी। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूँ संस्कार भारती नोएडा महानगर के अध्यक्ष जन से साक्षर आदरणीय अटल मुरादाबादी जी को 4 पंक्तियों से मैं उनका सम्मान करता हूं। अपनी 4 पंक्तियां उनको पढ़ता हूं। जी भैया। दादा अटल मुरादाबादी जी मेरे बहुत ही प्रिय और मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, तो मैं अपनी ही उनको एक 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। दादा देखिएगा आपके सम्मान में। स्वागत है भैया। अगर मिलना हो जो रब से तो ना तकदीर को देखो। वाह वाह वाह। अगर मिलना हो जो रब से तो ना तकदीर को देखो। बात है धर्मवीर जी। हाथों की रेखाओं में बस तस्वीर को देखो। हाथों की रेखाओं में बस तस्वीर को देखो। तुम्हें शायद जरूरत ना पड़े गंगा के पानी की। तुम्हें शायद जरूरत ना पड़े गंगा के पानी की। छुपा आंखों में उनके प्रेम के बस नीर को देखो। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वाह, बस नीर को देखो। बहुत बढ़िया दादा अटल मुरादाबादी। स्वागत है दादा, स्वागत है दादा। पहले तो मैं कमांडो समोज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संस्कार भारती से जुड़े और इस पटल को समृद्ध बनाया। तो संस्कार भारती की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के संचालक महोदय ये बताइए कि मुझे कितना पढ़ना है, अगर एक ही रचना पढ़नी है या 2 पढ़नी है? एक सिर्फ एक और सूक्ष्म और एक मतलब हाँ, समय के माफी चाहता हूँ। नहीं माफी नहीं, समय देखते हुए मैं खुद पढ़ रहा हूँ। देखें मैं तो बहुत 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखें जी, स्वागत है दादा, स्वागत है। हालांकि मुझे कुछ और पढ़ना था लेकिन समय की बाध्यता है तो मैं केवल उतने समय लूंगा। देखें जी जी, स्वागत है। व्यंग और ओज का कवि हूँ तो मैं उसी बात से रखूंगा। फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी और करनी में। देखिए समोज जी, फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी और करनी में और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। वाह वाह। की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन और दम भरता दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन दम भरता हूँ दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन नकाबों के पीछे छुपा है मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का। और एक व्यंग की बहुत छोटी सी फुलझड़ी सी कविता। स्वागत है। हालांकि मैं आज मेरा मन था कुछ और सुनाने का, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है तो देखें। गांव के कुएं पर 4 महिलाएं भर रही थी पानी। गांव के कुएं पर 4 महिलाएं ने भर रही थी पानी, एक दूसरे को सुना रही थी अपने अपने बेटों की कहानी। पहली महिला आके मटकाकर बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है, सारे गांव में उसकी अलग पहचान है, मेरे घर की वो आन और बान शान है, आन और शान है। दूसरी महिला ने अपने बेटे का वर्णन कुछ इस तरह सुनाया और बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान है, चारों वेद उसकी जुबान है और दुकानों में उसकी अलग पहचान है। वाह वाह वाह। तीसरी महिला को भी जोश आया, उसने अपने बेटे का वर्णन कुछ इस तरह सुनाया और बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा कवि है। देखिए सामोदी पंक्तियां देखिए, व्यंग देखिए, मेरा बेटा बहुत बड़ा कवि है, दुनिया में मानो वो दूसरा रवि है। मेरा बेटा बहुत बड़ा कवि है, दुनिया में मानो वो दूसरा रवि है, जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है और अटल मुरादाबादी की तरह छोटे छोटे चुटकुले सुनाता है, लोगों को हंसाता है। फुलझड़ी सा है लेकिन व्यंग है। अटल मुरादाबादी की तरह छोटे छोटे चुटकुले सुनाता है, लोगों को हंसाता है। और देखिए चौथी महिला का देखिए, चौथी महिला चुप थी, कुछ ना बोली, उसने अपनी जुबान ना खोली, तभी उसका पुत्र वहां आया
और उसके सिर पर रखा घड़ा उसने अपने सर पर उठाया। यह देखकर तीनों महिलाओं का दिमाग चकराया। असली सुपुत्र होने का अर्थ तब उन्हें समझ आया। असली सुपुत्र होने का छोटी सी फुलझड़ी वाली ये हमारे वेद प्रकाश जी ने थोड़ा मुझे उत्साहित कर दिया था हास्य के लिए, तो मैंने अपनी छोटी सी कविता और समय की सीमा देखते हुए, तो बहुत बहुत आभार सभी का। जी बहुत सुंदर रचना सर आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार सर। जैसा हम सुनते आते हैं, एक बार तालियों से स्वागत करें दादा अटल मुरादाबादी जी का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर, हमेशा की तरह दादा आपका बहुत सुंदर सूक्ष्म। चलिए बहुत बहुत आभार जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केसी श्रीवास्तव जी जरा अनम्यूट कर लीजिए अपना। दादा केसी श्रीवास्तव जी आपका म्यूट हो। हाँ ठीक है ठीक है। सभी लोगों का हम लोग सुनते हैं और आज आपको सुनाएंगे दादा, आज आपको सुना दूंगा आपको। उससे पहले मैं तो इतना बढ़िया बोल नहीं सकता, मतलब संचालन धर्मवीर शर्मा जी कर रहे हैं। तो भैया आज के एक 18 तारीख के लिए निमंत्रण धर्मवीर जी आपको मैं देना चाहूंगा। अरे दादा मेरा सौभाग्य है। धर्मवीर चक्र प्राप्त सभी सीमा के प्रहरियों के नाम की एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का विचार है 18 तारीख। तो आप अगर इसमें समय देंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा 2 लाइन का केवल संदेश है और वो संस्कार का संदेश है, उसी को देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है दादा। स्वागत है, स्वागत। हमारी संस्कार भारती के द्वारा मुझे दिया गया है। संपूर्ण दुनिया में सारी चीजें जीत सकते हैं आप संस्कार से। दुनिया में सारी चीजें जीत सकते हैं आप संस्कार से, और जीती हुई हर चीज हार सकते हैं आप अहंकार से। बिल्कुल, वाह वाह, सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और मैं धर्मवीर शर्मा जी आधा मिनट लूंगा। जी बिल्कुल जी, आधा मिनट लूंगा। मैं एक आधी मिनट की एक बात रखना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं संचालन महोदय जी से बीच में, कि हर आदमी के पीछे कामयाबी में एक आदमी होता है। कोई भी कामयाब होता है तो उसके पीछे एक आदमी जरूर होता है। तो मुझे शायद भगवान ने आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी के रूप में एक आदमी दिया, और भगवान ने कहा कि आपको केसी श्रीवास्तव नाम के आदमी मिलेंगे, वो आपकी समृद्धि का रास्ता बताएंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि धर्मवीर भैया आप जानते हो, लॉकडाउन में अब तक टोटल 132 कवि काव्य पाठ कर चुके हैं, जिसमें हर देश के कोने कोने से कवि आए, और ये सब कुछ जो है दादा केसी श्रीवास्तव जी की छत्र छाया में हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ दादा केसी श्रीवास्तव जी। मेहनत का फल है भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। सब जी जी जी। धर्मवीर भैया अभी मैं ही बचाऊं बस अभी, तो मुझे लगता है। तो मैं जो है धर्मवीर भैया आपको एक बात के माध्यम से जो है ना, वेद प्रकाश मणि जी हास्य के कवि हैं, तो मैंने उनके ऊपर एक हास्य कविता बनाई है अभी एक आधी मिनट में, और वो आधी से आधी मिनट की एक बात है, और वो बात हालांकि मेरी नहीं है, डॉक्टर हरिओम पंवार जी की है, उनसे मैंने वो उधार ले रखी है। एक बार क्या हुआ, मंच पे समोद सिंह कमांडो जी, हरिओम पंवार, मनवीर मधुर और अर्जुन सिसोदिया जी थे। तो मनवीर मधुर जी काव्य पाठ कर रहे थे। अब जनता तो जानती नहीं है, अब उन्होंने क्या काम किया कि 4-5 कविताएं बिना ब्रेक के गा दी, और जनता उठ के चली गई। अब जनता उठ के चली गई तो अब बड़ा हड़कंप मच गया, ये क्या हुआ, इतनी लंबी कविता। तो एक सज्जन आए जनता में से कि जी इतनी लंबी कविता होती है। तो समोद सिंह कमांडो जैसे कवि वहां पर थे। दादा ने कहा कि तुझे नहीं पता, कवि जाने कवि की बात। 4-5 कविता इसने एक साथ मिला के पढ़ दी और आधी कुर्सियां खाली करवा दी। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूँ भाई धर्मवीर शर्मा जी को, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर धर्मवीर शर्मा जी। बहुत शुक्रिया सतीश भाई। तो मतलब कुर्सियां तो नहीं खाली होंगी। नहीं, ये तो हास्य जो है ना, आपने भी हास्य कम सुनाया और वेद भैया ने भी कम सुनाया, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको हास्य कर दिया। स्वागत है सतीश भैया आपका। सभी को नमस्कार करता हूँ, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और सतीश भैया का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे आज ये जिम्मेदारी दी। और
दादा कमांडो प्रमोद सिंह जी का चरणों में स्पर्श करता हूँ। नमस्कार करता हूँ दादा आपको जी। स्वागत धर्मवीर जी, नमस्कार करता हूँ। और दादा केसी श्रीवास्तव जी, अटलम राधावादी जी, शालिनी जी, वेद प्रकाश जी, अंशुपाल जी, बबता रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। स्वागत है भैया। श्रृंगार का कवि हूँ, मेरा नाम धर्मी शर्मा है, मैं अलीगढ़ से हूँ और श्रृंगार का कवि हूँ। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, बहुत छोटे समय में अपनी बात पूरी करूंगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर। मेरी रचना का कोई भी शब्द अगर आपके दिल को छू जाए तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ाइएगा। जी 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 जी, स्वागत धर्मवीर जी जी जी। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुमसे नहराओ, खुले ये तुम ऐसे न लहराओ, कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ, कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ, दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से, वाह वाह दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से, जिगर जख्मी है पहले से न फिर से और सुलगाओ, पहले से न। क्या बात है धर्मवीर सिंह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके सामने बहुत छोटी सी गजल रखता हूँ, गजल गीत और मुक्तक लिखता हूँ मैं, तो ये गजल रखता हूँ आपके सामने, देखिएगा। जी स्वागत 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 है भैया। एक प्रेमिकाओं के ऊपर गजल है, तो एक भाव है इसमें प्रेमी का, देखिए। स्वागत स्वागत। मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहा, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहा, इस जमाने से हर गम छुपाता रहा, इस जमाने से हर गम छुपाता रहा, मैं तुम्हें देख कर बढ़िया 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 रहा, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहा। फिर देखिएगा। तुम हो एक खूबसूरत मुकम्मल गजल, तुम हो एक खूबसूरत मुकम्मल गजल, तो हर एक महफिल में गाता, बहुत बढ़िया, मैं गाता रहा, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बढ़िया। देखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत तुम सफक बन गगन में ही छाई रही, सफक कहते हैं सुबह शाम आसमान में लाली छाई होती है जी। सफक बन गगन में ही छाई रही, तुम सफक तुम सफक बन गगन में ही छाई रही, मेरे दिल का तिमिर फड़फड़ाता रहा। अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, तुम्हें देख कर बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया। और अगला शेर देखिएगा। बहुत शुक्रिया दादा, आपको भी पसंद आ रही है कमांडो दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी स्वागत धर्मवीर जी, मजा आ गया। गलियों में आकर चली भी गई तुम, तो गलियों में आकर चली भी गई, घर की दहलीज को मैं सजाता रहा, घर की दहलीज को मैं सजाता रहा, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहा। और गजल का आखिरी शेर देखिएगा, जो पूरी गजल की जान है। ओढ़ कर तुम गुलाबों को सोई रही, वाह, ओढ़ कर तुम गुलाबों को सोई रही, गुलबदन मेरे ख्वाबों में आता रहा, वाह, ख्वाबों बढ़िया बढ़िया,
मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता। बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। जमाने से हर गम छुपाता रहा, इस जमाने से हर गम छुपाता रहा, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत धर्मवीर जी, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया दादा, आपको ये शानदार संचालन, शानदार कविता भैया, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब वो समय आ गया है जिस समय का हमको इंतजार था, वो समय आ गया है जिस समय का हम सबको इंतजार था। एक अधूरे घर पर छत रखने के लिए मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं एक ऐसे ऊर्जावान प्रखर कवि और महात्मा के एक ऐसे लाल को, जिन्होंने भारतीय थल सेना में रहकर 1989 में स्पेशल सर्विस मेडल अपने नाम किया, जिनकी अध्यक्षता में हम सब का काव्य पाठ करना किसी पिछले और विशेष जन्म का पुण्य होगा। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल प्रमोद सिंह कमांडो जी को आमंत्रित करता हूं 2 पंक्तियों से। और दादा कुंवर बेचन साहब का एक शेर है, 2 पंक्तियां उनके आदर में पढ़ता हूं, देखिएगा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी, मैंने दीवारें। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है हम सबका, बहुत बहुत सौभाग्य आपकी अध्यक्षता, धन्यवाद, पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप आए एक अधूरे घर की छत को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपका कमांडो दादा, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है दादा। धन्यवाद धर्मवीर शर्मा जी। और सबसे पहले तो क्योंकि मैं अंधेरे में रहकर आपको सुन रहा हूँ, आप सभी उजाले में हैं, मैं अंधेरे में आज बैठा हुआ हूँ, ये उजाला के लिए आपकी मैं वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। और नोएडा संस्कार भारती नोएडा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय अटल मुरादाबादी जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में नोएडा महानगर के ही शायद प्रभारी हैं मेरे हिसाब से, शायद उनका मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्वयं संस्कार भारती फरीदाबाद का जिला संयोजक हूँ। तो हकीकत बिल्कुल, कई बार मैंने देखा सभी सदस्यों का, मैं सभी अपने परिवार के सभी सदस्यों का, सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज जिस तरह से सभी मित्रों का काव्य पाठ हुआ, अंशु जी और शालिनी जी, और सबसे पहले हमारी बबीता जी पढ़ के गई थी, बहुत अच्छा बबीता जी का काव्य पाठ रहा। और धर्मवीर जी के तो कहने क्या, आलनी जी और सतीश दीक्षित जी, आपका जोश है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। कहने को तो काफी कुछ था, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ ज्यादा समय न लेकर। नहीं दादा, आपके समय की कोई वो नहीं है, आप तो हमारा कोई मतलब ये एक यादगार पल होगा आज का। आनंद तो तब आता जब मैं अगर आपसे बिल्कुल रूबरू होता। हाँ, ये बात तो है। और फिर कभी मौका मिलेगा, अगर मैं वीडियो चालू करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद नेट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक मुक्तक से सबसे पहले एक घनाक्षरी छंद में मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक रखता हूँ, उसके बाद में ज्यादा समय मैं भी नहीं। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना यहाँ से? बिल्कुल क्लियर आ रही है दादा, एकदम बिल्कुल क्लियर आ रही है। सांवले सलोने तेरे रूप रंग न्यारे प्यारे, सकल कलाओं संग साधना कराते हैं, काजल की कोठरी से कारे कारे नैन नित, नजरों में न्यारी न्यारी भावना जगाते हैं। पूतना का दूध पी के, पूतना का दूध पी के तृप्त किया, पूतना तुझे याद न कराते हैं, और घुंघराले के ही कामना कराते हैं, जिंदाबाद दादा, वाह, की कामना कराते हैं। और एक
मैंने मुक्तक कहा था कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए। बहुत सुंदर। यूं कहूं कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए। बहुत सुंदर, क्या बात है। लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और एक दो मुक्तक और आप देख लें कि जब जब इस पावन वसुधा पर द्रोह उबलने लगता है, जब जब इस पावन वसुधा पर द्रोह उबलने लगता है, राष्ट्रवाद की कविताओं का अर्थ बदलने लगता है और बहती नदिया की धारा का शांत सरोवर निकलने लगता है और झील की गहराई का रोश निकलने लगता है। चार पंक्तियां और देखिए कि बचपन और जवानी बीती रोने और रुलाने में, पूरा जीवन बीत गया गम की उलझन सुलझाने में। क्या बात है। खुशियों के इस खाली पाई और कैसे हो सबसे ज्यादा कठिनाई है खुशियों को घर लाने में। तो चलिए, ये तो कुछ पंक्तियां थी। बहुत सुंदर। एक छोटा सा मेरा गीत है जो आज के परिवेश पर, जिस तरह से कोरोना ने हम सबको परेशान किया हुआ है, पूरा विश्व परेशान है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की। एक थोड़ा सा संदेशात्मक गीत है और सभी आज के जितने भी हम योद्धा हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ संदेश आपके सामने मैं रखता हूँ अपने गीत में। सुनिएगा। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाए हम, हो बात जिसमें मुल्क की वो गीत गुनगुनाए हम। वाह सुंदर, गोद आज स्वर्ग सी सजाए हम, हो बात जिसमें मुल्क की वो गीत गुनगुनाए हम। वाह। बंद देखिए। स्वागत। उठो कि कायनात को तुम्हारा इंतजार है, खिली खिली फिजाएं हैं, खिली हुई बहार है। खिली है आज हर कली, खिला खिला है ये चमन, खिली है आज धूप भी, खिली है भोर की किरण। वाह। भले ही कोरोना है लेकिन हमारा जो वातावरण शुद्ध हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक गीत रचा है। बहुत सुंदर। खिली है आज हर कली, खिला खिला है ये चमन, खिली है आज धूप भी, खिली है भोर की किरण। तो क्यों न इसके साथ साथ आज खिलखिलाएं हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, जरा सा मुस्कुराएं हम। बहुत सुंदर। वो बात जिसमें मुल्क की वो गीत गुनगुनाएं हम, वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम। और अगला बंद देखें। उम्मीद के चराग से ये जिंदगी संवार लो, घटा से मोम आसमां से रोशनी उधार लो, कुरेद करके जख्म को तमाम गम उधेड़ दो, के जिंदगी के साज पर विहाग राग छेड़ दो। दरमिया जो आज सारे फासले मिटाएं हम, कभी हमें बुलाओ तुम, कभी तुम्हें बुलाएं हम। बहुत बढ़िया। जिसमें मुल्क की। और अगला बंद देखें। कदम डगर में भूल से, कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ। कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, तो पल गए हैं हाथ से वो पल गए तो क्या हुआ। जो पल बचे हुए हैं आप उनसे काम लीजिए, पलों पलों में डूबिए, पलों को थाम लीजिए। पल हैं अंधकार के, जो पल हैं अंधकार के, उनमें लौ जलाएं हम, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा सा जगमगाएं हम। बहुत सुंदर संदेश देती कविता, बहुत ही साधुवाद। एक आखिरी इसका बंद और मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है।
ये दिन जो आज आ गया है मुस्कुरा के काटिए, सभी से प्यार लीजिए, सभी में प्यार बांटिए। बहुत बढ़िया, वाह। ये जिंदगी उधार है हर एक पल, अगर नैन आओ बहार है हर एक पल। तो क्यों इस बहार में तमाम गुल खिलाएं हम, कहीं से घर लगाओ तुम, कहीं से हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाए हम। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अंत की 4 पंक्तियां मेरी यूं हैं कि मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह आपके बीच में अपने सैनिकों का एक संदेश अपनी 4 पंक्तियों से मैं आपको बता दूं कि भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक हूं और मैं कमांडो बटालियन से हूं जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो मेरी भूतपूर्व, उसी का मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। तो अरे वाह दादा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो मतलब मैं अपने सैनिकों का जो संदेश है वो आप पूरे जनता के जनमानस के लिए पहुंचाना चाहता हूं आपके लिए। एक सैनिक कहता है कि सैनिक हूं मैं, सरहद भाग रहा हूं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहा हूं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आदरणीय अटल जी और केसी श्रीवास्तव जी, ऐसे जो हमारे सम्माननीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इतना बड़ा दायित्व संभाला हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ इसी तरह से अपनी छत्र छाया बनाकर रखेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया दादा, बहुत जोर तालियां बनती हैं दादा के लिए। सभी का बहुत स्वागत है बहुत बहुत सभी के लिए कि आप सो जाओ और मैं जाग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर संदेश करें। तो कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं और दादा केसी श्रीवास्तव जी अपना अनम्यूट कीजिए माइक को जरा। मैं दादा केसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें और अपने समापन के लिए अपने उपहार बिंदु से अपना संस्कार भारती का प्रस्तुति। धन्यवाद धर्मवीर जी, बहुत आभार आप सभी लोगों का। किन शब्दों में आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करूं तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। समोद सिंह कमांडो दादा, समोद सिंह कमांडो जी। जी दादा, अब जो है ना, अगर आपका कनेक्शन कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वीडियो ऑन करो, फोटो लेना है। अंशु जी, दादा अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, इनका फोटो लेना। अच्छा, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल अपनी अब 4थी मंजिल पे आकर बैठा हुआ हूँ जहाँ लाइट नहीं है और फोटो भी आएगा ही नहीं। तो वीडियो नहीं आने का वहाँ फोटो आएगी, लेकिन अरे तो खींच लीजिए फोटो। आगे आ रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने चेहरे पर लाइट कर लेता हूँ, भेज देंगे। चलिए एक और ले लेती हूँ, बस 1 मिनट। अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। अब एकदम मस्त हो गया, मस्त हो गया एकदम। बस एक मिनट जी, ले लिया। बहुत बढ़िया, और फोटो क्लियर आ रहा है एकदम, जो है अभी दूसरे फोन से लाइट का डाल रखा है। अच्छा। तो बड़ा आज जो है ना बहुत सौभाग्य रहा धर्मवीर भैया, बहुत केसी श्रीवास्तव जी, बड़ा परम सौभाग्य है दादा का जुड़ना आज, जो है मतलब एक याद हो गई कि हाँ जी हम भी जुड़े थे दादा। सभी का बड़प्पन है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ज्यादातर शायद सभी से पहली मुलाकात है। अटल जी से शायद मैं नोएडा में पहले मिल चुका हूँ, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, एक दिन मुलाकात हुई है।
जी कमांडो जी एक दिन मुलाकात हुई है हमारी। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद एक बार भी हमारी गुलजार साहब के घर मुलाकात हुई है। यस, जी 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 बिल्कुल समझ गया। गुलजार साहब चले गए, जो है बड़ा दुख हुआ है, लेकिन ये है कि चलिए समय है, ये तो सबकी जो है आना है, जो जाना भी है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देंगे और स्थान दे। जी और दादा मेरी तो मुलाकात आपसे दादा हिंदी गौरव में हुई थी, वहाँ अध्यक्षता की थी आपने हिंदी गौरव में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी जगह कार्यक्रम था वो। हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। तो वहाँ पे बहुत दिन हो गए जब गया था जो। अभी कोरोना को हटने दो, फिर एक जगह रूबरू होंगे, कभी दिन में मिलेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका जो है पटल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए सभी का बहुत बहुत आभार, जो संस्कार भारती के इस पटल को आप सब लोगों ने अपने काव्य पाठ से समृद्ध बनाया। और फिर मिलते हैं जिंदगी के किसी मोड़ पे, रूबरू होते हैं। बिल्कुल। चलिए सभी को प्रणाम, सभी को सादर चरण नमस्कार। वंदे मातरम, एक बार बोलेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया जो। सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।